टीचर इंचार्ज सैयद हसन साहब और एलुमनी एसोसिएशन के ज़िम्मेदार हजरात, कुछ अर्सा कबल द प्रेसिडेंसी मुस्लिम हाई स्कूल के तलबा व तालिबात, सिर्फ तलबा की तादाद सिर्फ बॉयज़ सेक्शन है, और उस वक्त कुछ अर्सा कबल हज़ारों स्टूडेंट यहाँ तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन अभी बिलो 200 हैं स्टूडेंट। इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न है अभी? हालांकि आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद इसकी क्या वजह है? सवाल हुआ आपका? जी हाँ, सैयद हसन साहब और जाहिद साहब, सैयद हसन साहब और जाहिद साहब, कुछ अर्सा कबल हज़ारों स्टूडेंट यहाँ पढ़ते थे, अभी बिलो 200 से भी कम स्टूडेंट्स हैं। इसकी क्या रीज़न है, इसका क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह ये है कि पहले जो हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम में सिर्फ 3 या 4 स्कूल था, और अभी और 3-4 स्कूल हो चुका है जिसमें लोग पढ़ रहे। जैसा बेलगछिया में कोई स्कूल नहीं था, काशीपुर में भी कोई स्कूल नहीं था, काकीनारा में कोई स्कूल नहीं था, तो वहाँ के लोग जितने बच्चे सब यहाँ आते थे, और जिस वजह से यहाँ पर स्कूल की तादाद में कमी थी तो बच्चों की तादाद यहाँ बेची थी। लेकिन हाँ, इस चीज से हम लोग मुकर नहीं सकते हैं कि तादाद आगे से कम हुई। इसी वजह से हम लोग इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि फिर वैसे ही तादाद बने और लोग आए, क्योंकि कॉर्पोरेशन भी अपना स्टार्ट कर दिया है बहुत से। अब लोग इंग्लिश मीडियम की तरफ भी मौजूद हो गए हैं कि हमको मेरे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, उर्दू स्कूल में कोई फीचर नहीं है। तो ये बहुत से मामला है जिसको लेकर ये पोजीशन आया, लेकिन इंशाल्लाह जरूर हम लोग फिर दोबारा उस हाल में पहुंचेंगे। आपने बताया भी कि और भी स्कूल हुए हैं, लेकिन मैं तालीम हासिल करने के लिए 2080 में आया था यहाँ पर ज़करिया स्ट्रीट में, तो उस वक्त सिर्फ 3 स्कूल था, द प्रेसिडेंसी मुस्लिम स्कूल, प्रेसिडेंसी, CMO और मोहम्मद जान। हालांकि आबादी हज़ारों लाखों में हो गई है, इसके बावजूद आज भी इस इलाके में, जोड़ा सकू इलाके में, ज़करिया स्ट्रीट इलाके में, इस इलाके में सिर्फ 3 ही वो स्कूल है। तो जब आबादी बढ़ी है और स्कूल 3 ही है तो बढ़ना चाहिए था, ना कि घटना चाहिए था स्टूडेंट्स की तादाद को? जरूरी बात है, बढ़ना चाहिए था, लेकिन बहुत सी चीज है, खाली एक इस चीज नहीं है। सबसे बड़ी बात है हम लोग के स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम लोग को बिलोंग नहीं करता, हम लोग इसके ओनर नहीं है, जिसमें हम लोग यहाँ से बहुत सी चीज करने में ये रह जाते हैं। आज हम लोग 11-12 करने की सोच रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे, इसकी भी यही वजह है। और बहुत से फंड ऐसे आते हैं जिसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते, बिकॉज ये प्रॉपर्टी जो हम लोग को बिलोंग नहीं करता। हम लोग यहाँ पर रेंटेड प्रॉपर्टी है, और मोहम्मद जान और CMO जो है उनका ये अपना प्रॉपर्टी है। वो लोग खुद जितना चाहें इसमें खर्च कर सकते हैं, या जितना पैसा फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए। तो ये भी एक वन ऑफ द कॉज है। जनाब, जिस CMO की आपने बात की है, वो CMO स्कूल, उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, वो यतीम खाना की बिल्डिंग है। यतीम खाना की बिल्डिंग जरूर है, लेकिन उसमें जितना भी चीज होता है वो यतीम खाना से मुंसलिक होता है, और वहाँ के जो ये होते हैं जितने भी फंडिंग होता है, वो फंडिंग एक साथ आता है, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, और उसमें गवर्नमेंट अपोज नहीं करते कि आपका रेंटेड प्रॉपर्टी। हम लोग के साथ ये हुआ है कि हम लोग यूज नहीं कर पा रहे, फंड आया, फंड वापस चला। फंड जो एड्स में जो पूछता है ना कि प्रॉपर्टी आपका क्या है, खुद का है या किसी और डॉक्यूमेंट तो रेंटल है, क्या है? इन तमाम मसाइल के लिए आप लोगों का क्या लाएअमल है, स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी कुछ नहीं, स्ट्रेटेजी यही है कि हम लोग को मेहनत करना है, बच्चों को दूसरे स्कूल से लाना है, गार्जियन हजरात से बात करनी है, उनके साथ आपस में तालमेल करके उन लोगों को लाना है, जिसके कॉर्पोरेशन स्कूल से जो निकल रहे क्लास 4 करके, उनको यहाँ पर 5 में लाना है। काफी जद्दोजहद करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग ना उम्मीद नहीं है, अल्लाह के साथ से हम लोग पूरी उम्मीद से कि इंशाल्लाह वो दिन फिर आएगा। कल रैपो न्यूज़ की तरफ से मोहम्मद महमूद आलम का आप लोगों का इसलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
लाके दे रहे हैं।